हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति मेकओवर्स। आज हम आपको हैवी ग्रोथ में थ्रेडिंग कैसे करें, आज हम आपको वो बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्लाइंट की पहले एक्स्ट्रा ग्रोथ को कट कर लिया है। उसके बाद हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे थ्रेडिंग करना, क्योंकि क्लाइंट की थ्रेडिंग में छोटा सा मस्सा है, तो हम उसको भी ध्यान में ही रख के थ्रेडिंग करेंगे कि उस पर धागा ना चले। और क्लाइंट की पीछे से ग्रोथ बहुत ज़्यादा लाइट है, तो उसको अभी हमें ध्यान रखना है अच्छे से, और अच्छे से ही ग्रोथ को रिमूव करना है। और हम डीपली नहीं जाएंगे थ्रेडिंग के, हम ऊपर ऊपर से ही रिमूव करेंगे। और हमें आउटर कॉर्नर में भी हमें ऐसे ही करना है, पीछे से ही हमें हल्की हल्की ग्रोथ निकालनी है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। और हम अब नीचे से स्टार्ट करेंगे। क्लाइंट को सबसे पहले हम अच्छे से स्ट्रेच करवाएंगे, जितने अच्छे से हमारा स्ट्रेचिंग होगा उससे उतनी अच्छी हमारी थ्रेडिंग बनेगी। क्योंकि थ्रेडिंग स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं होगी तो थ्रेडिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। और हमें जो क्लाइंट की हम लास्ट हमारा वो होता है हेयर्स थ्रेडिंग का, हमें वहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ से हमें गाइडलाइन ले ली है और हम वहीं से थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। हमने क्लाइंट की गाइडलाइन ले ली है और हमें पता चल चुका है हम थ्रेडिंग कैसे करेंगे और हमें शेप कैसे देनी है। और हमारे जो नीचे के हेयर्स होते हैं आंखों के नीचे के, वो हमें बिल्कुल सारे रिमूव करने, वो हमारे कोई भी काम के नहीं आते हैं, तो हमें वो सब हटाने ही होते हैं, क्योंकि उनसे हमारी थ्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं होता है बिल्कुल भी। हमने अच्छे से हमें रिमूव करना है कि क्लाइंट का कोई भी छोटा सा बाल भी ना रहे। और डी इन क्लाइंट की बहुत ज़्यादा अंडर स्किन ग्रोथ थी, तो हमें उसी अकॉर्डिंग ही हमें ग्रोथ अच्छे से निकालना है। और ज़्यादा हार्ड धागा भी नहीं चलाना है कि भाई उनको कट ना लगे। जितना हो सके उतना ही हमें सॉफ्ट हाथ रखना है, सॉफ्ट थ्रेड चलाना है कि उनको प्रॉब्लम भी ना हो, उनको ज़्यादा दर्द भी ना हो। इसी वजह से, क्योंकि उनकी क्लाइंट की थ्रेडिंग स्किन हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्लाइंट की, इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हाथ रखना है। जहाँ से ज़्यादा हैवी ग्रोथ होती है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, और हमें अंदर एकदम डीपली थ्रेड नहीं लेके जाना, क्योंकि क्लाइंट की थ्रेडिंग पतली भी हो सकती है और हमें थ्रेडिंग बिल्कुल भी पतली नहीं करनी है। देखिए क्लाइंट की शेप बन चुकी है अच्छे से एक थ्रेडिंग, और हमें इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी। इस थ्रेडिंग से हम नेक्स्ट थ्रेडिंग पे चलेंगे, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट थ्रेडिंग बनानी है, तो हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई हमें दोनों को थ्रेडिंग को बैलेंस करके चलना है। अगर हम उसको ज़्यादा पतली करेंगे तो इस थ्रेडिंग की शेप खराब हो जाएगी, क्योंकि इस थ्रेडिंग में इनकी बहुत ज़्यादा डीपली अंदर तक निकली हुई है और ग्रोथ खत्म है अंदर। पता नहीं इनके कट था जो भी था, इसकी वजह से इनकी थ्रेडिंग ये थोड़ी सी खराब हो रखी है, उसी हिसाब से हमें वो चीज़ करनी है। आप देख रहे होंगे क्योंकि मैंने इनकी बीच से शुरू करी है, आगे से हमने थ्रेडिंग करनी इसलिए शुरू नहीं करी है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा डीप है बीच से, और हम आगे की भी ग्रोथ इनकी बहुत कम है, इसलिए हम कभी भी सेकंड थ्रेडिंग करते हैं तो हम बीच से ही शुरू करते हैं कि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए कि हमें शेप कैसी देनी है और आगे से हमें कमी निकालनी है। देखिए इनका कट भी साफ साफ नज़र आ रहा है। हम इनकी थ्रेडिंग की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी वो हम कट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। सेकंड थ्रेडिंग को हम सोच समझ के बनाएंगे, क्योंकि कितने लोगों से ये सेकंड वाली थ्रेडिंग, उल्टे हाथ की जो थ्रेडिंग होती है वो मोस्टली ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी ग्रोथ निकाल रहे हैं कौन सी नहीं निकाल रहे हैं। अगर हमारी थ्रेडिंग में से एक भी बाल रिमूव हो जाएगा तो हमारी पूरी तरह से थ्रेडिंग ख़राब भी हो सकती है। तो हम इसलिए आराम से ही एक एक बाल देख के ही निकालेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो हम आगे से फिर घूम कर देखेंगे कि थ्रेडिंग क्लाइंट की थ्रेडिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। ऊपर से भी हम हल्की हल्की ही ग्रोथ निकालेंगे। कोशिश करिए बिल्कुल लाइट से लाइट ग्रोथ निकालिए, जो एकदम डीपली नहीं जाना है। और हम इनका फॉरहेड भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके फॉरहेड पे भी बहुत ज़्यादा हेयर्स थे, तो फॉरहेड का भी हाथ बिल्कुल हल्का रखना है, क्योंकि उनके कट ना पड़े बिल्कुल भी। अगर कट लग गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, क्लाइंट भी इरिटेट हो जाता है, उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है, जलन भी होती है। और हम उनकी अपर लिप स्टार्ट करते हैं अब। कभी भी हमें क्लाइंट थ्रेड तिरछा ही रखना है कि क्लाइंट को अपर लिप्स के कोने पे कट ना लगे। जितना हो सके क्लाइंट को बोलिए कि अपर लिप्स अपनी स्ट्रेच करके रखें, क्योंकि वही स्ट्रेच करेंगे, अगर वो स्ट्रेचिंग अच्छे से करेंगे तो अपर लिप्स अच्छे से बनेगी, कट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अच्छे से क्लाइंट को बोलिए कि स्ट्रेच करें। कई बार क्लाइंट होते हैं कि अपर लिप्स से अपनी टंग हटा देते हैं, तो वहीं पे उनका कट भी लग जाता है, वो कट ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अब हम उल्टे हाथ की अपर लिप्स करेंगे। क्लाइंट जितना अच्छे से स्ट्रेचिंग में ध्यान देगा उतने हम काम भी कर पाएंगे। और देखिए थ्रेड हमेशा तिरछा ही रखना है। अगर सीधा रखोगे तो इनके अपर लिप्स के कोने पे कट लग जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेचिंग भी अच्छे से करनी है और थ्रेड भी हमें अच्छे से लगाना है।
हमें अपर लिप्स पे चेक भी कर लेना साथ साथ कि इनकी ग्रोथ ना रह गई हो। अगर हल्के फुल्के इनकी फॉरहेड पे ग्रोथ रह गई तो हमने दोबारा से उसको रिमूव किया है। और सेंटर से भी हमें अच्छे से रिमूव करना है हेयर्स को, और ज़्यादा डीपली नहीं करना कि इनका गैप बढ़ जाए। दोनों थ्रेडिंग के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है दिखने में। तो कोशिश करिए कम ही गैप रखिए थ्रेडिंग का, और क्लाइंट को भी बोलिए कि थोड़ा गैप कम ही रखिए। बेशक अगर आपको लग रहा है कि ग्रोथ छोड़ने की नीड है तो वो छोड़ दीजिए। फिर हम क्लाइंट को जेल से अच्छे से मसाज देंगे कि उनको जो भी थोड़ी बहुत रेडनेस है वो ख़त्म हो जाए और उनको रिलैक्स भी हो। देखिए उनकी रेडनेस भी हल्की सी कम हो चुकी है। और आप बताइए थ्रेडिंग कैसी बनी है। थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस प्लीज़, और मुझे आगे जितना हो सके उतना